बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं कमर अब्बास मोहम्मदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजनद न्यूज। नाजरीन, अभी इंसानियत जिंदा है। वो मौका जब पाकिस्तान ने वाकई दिल से इंडिया का साथ दिया और दुआएं भी की। हालिया बरसों में इंडिया और पाकिस्तान की तलख ताल्लुकात की झलक सोशल मीडिया पर दिखाई देना बहुत आम सी बात है। लेकिन रवां बरस अप्रैल के अवाखिर में जब इंडिया कोरोना की खौफनाक दूसरी लहर उरूज पर थी तो पाकिस्तान के शहरियों ने अपने तमाम तर इखलाकियात इख्तलाफात भुलाकर सोशल मीडिया पर इंडिया की हिमायत में इंडिया नीड्स ऑक्सीजन और पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया जैसे हैशटैग्स का आगाज किया था। टेक्नोलॉजी माहिरीन का कहना है कि हिमायती हैशटैग्स का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि इस ट्रेंड के तहत की जाने वाली तमाम ट्वीट्स मस्बत ही हुई होंगी। अक्सर सारिफीन टॉप ट्रेंड्स को इस्तेमाल करते हुए हॉलीवुड फिल्म स्टार्स या क्रिकेटर्स को जन्मदिन की मुबारकबाद देने से लेकर ट्रोल करने के लिए हाईजैक कर लेते हैं। लेकिन मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत की जाने वाली एक तहकीक में ऐसे हजारों ट्वीट्स का मुशाहिदा किया गया है जो 21 अप्रैल से 4 मई के दरमियान पाकिस्तानी सारिफिन की जानिब से इन हैशटैग्स को इस्तेमाल करते हुए की गई। और इससे ये बात सामने आई है कि इन हिमायती हैशटैग्स में बहुत बड़ी तादाद मस्बत ट्वीट्स ही की थी। अमेरिका की कार्नेगी मिलन यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने अशकर खुदाबख्श की सरबराही में होने वाली तहकीक में मसनूई ज़हानत के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए ऐसी ट्वीट्स की निशानदेही की जिनमें पाकिस्तानी सार्फिन की जानिब से हमदर्दी, यकजहती और शफकत का इजहार किया गया था। मुहक्किकीन ने 3 बड़े हैशटैग्स इंडिया नीड्स ऑक्सीजन, पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया और इंडिया से चलने वाले ट्रेंड सॉरी टू कश्मीर के तहत होने वाली 3 लाख ट्वीट्स का जायजा लिया गया। इन 3 लाख ट्वीट्स में से 55,712 ट्वीट्स पाकिस्तान से, 46,651 इंडिया से और बाकी दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से की गई थी। मुहक्किकीन ने इन ट्वीट्स को जानने के लिए हुक स्पीच क्लासीफायर टूल का इस्तेमाल किया। ये मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा तरीका है जिसमें आप किसी भी जुबान में किए जाने वाले मस्बत तबसरों को जांच सकते हैं। उन्होंने इन ट्वीट्स का जायजा में ये जानने की कोशिश की कि इन ट्वीट्स में जारहियत पसंदी के रुझान की हौसला शिकनी की गई है या इनमें दुआ, हमदर्दी, यकजहती और दुख जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने अपने तज्जिये से यह नतीजा अखज़ किया कि इन हिमायती हैशटैग्स में पाकिस्तान से की जाने वाली ट्वीट्स की तादाद गैर हिमायती हैशटैग्स में की जाने वाली ट्वीट्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी और इसको ज्यादा लोगों ने लाइक और रीट्वीट भी किया। इस तहकीकी टीम के सरबराह खुदाबख्श का कहना था कि हमारी तहकीक से यह पता चलता है कि दुनिया भर में लोगों के जज्बात का इजहार तकरीबन एक जैसा ही होता है। अगर आप तलाश करें तो आपको इस अरसे के दौरान 44% से कुछ ज्यादा मस्बत या हिमायत में की जाने वाली ट्वीट्स मिलेंगी। हमारी तहकीक से इस अरसे के दौरान की जाने वाली ट्वीट्स में 83% मस्बत ट्वीट्स की निशानदेही की गई है। अप्रैल के अवाखिर और मई के आगाज में इंडिया में अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए थे, लोग ऑक्सीजन की कमी के बायस हलाक हो रहे थे और 24 घंटे मरने वालों की आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी। ऐसे में सरहद पार से लोगों ने बहुत से यकजहती और हमदर्दी के पैगामात भेजे थे। लाहौर में तारीख के उस्ताद प्रोफेसर आरफा जहरा का कहना है कि इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इस वक्त पाकिस्तान में भी कोरोना की सूरत हाल संगीन हो रही थी। यहाँ भी हालात काफी बदतर थे, हमारी उम्मीदें दम तोड़ती जा रही थी, हमारा दुश्मन भी ऐसे ही हालात में था। हमारी सरहदें इतनी करीब हैं कि हमें एक दूसरे के यहाँ कुछ भी हो इसका असर जरूर पड़ता है। लेकिन प्रोफेसर जहरा का कहना है कि यह तमाम मस्बत पैगामात देखकर मुझे खुशी हुई और ये इस बात की यकीन दहानी है कि हम में अब भी इंसानियत बाकी है। वो कहती है कि एक वबा किसी सरहद की तफरीक नहीं करती, चाहे ये जोग्राफियाई हो या नजरियाती, और जब आप मुश्तरका मुश्किल में हो तो दुआ देने में कोई हर्ज नहीं। और ये ही पाकिस्तानी ट्विटर सार्फिन ने किया। एक पाकिस्तानी ट्विटर सार्फ ने लिखा कि हमारी दुआएं और हमदर्दियां आपके साथ हैं, हम हमसाए हैं, दुश्मन नहीं। एक और सारिफ ने लिखा था कि हम हमसाए हैं, दुश्मन नहीं, हम हरीफ हैं लेकिन मुखालिफ नहीं, हमारी सरहदें हैं लेकिन दिलों में कोई सरहद नहीं होती।
ایک اور پاکستانی صارف نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہمارے ہمسائے میں صورتحال دیکھ کر دکھ پہنچا ہے۔ پاکستان کی جانب سے محبت اور دعائیں، اللہ اس وبا کے دوران انسانیت کی مدد فرمائے۔ محقق خدا بخش کا کہنا ہے کہ مثبت پیغامات کی نشاندہی کرنے، اس کو بڑھاوا دینے کے طریقے سے لوگوں کے حوصلوں کو بڑھایا جا سکتا ہے اور دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد دی جا سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ملک قومی سطح پر کورونا وبا جیسی کسی صحت کے بحران سے گزر رہا ہو، ایسے میں امید جیسے الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں اور منفی باتیں کوئی نہیں سننا پسند کرتا۔ ایسی بہت سی تحقیقات اور مطالعے موجود ہیں جو یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ نفرت انگیز مواد پڑھتے ہیں تو یہ آپ پر اثر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے طریقہ تحقیق سے نفرت آمیز مواد کے خلاف لڑائی لڑی جا سکتی ہے۔ جب جنگ یا صحت کے بحران میں خراب صورتحال ہو تو ایسے میں منفی مواد کو روکنے کے لیے بجائے مثبت مواد کو اجاگر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ احساس کو جنم دیتا ہے کہ دوسری جانب سے لوگ بھی رحم دل اور ہمدرد ہیں۔ لیکن اگر ٹیکنالوجی کو استعمال مثبت یا ہمدردانہ مواد کو سینسر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو کیا ہوگا؟ خدا بخش کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر کسی بھی طرح کے بیانی کے لیے سپیچ فلٹرنگ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ہمدردانہ مواد کو سینسر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس وجہ سے ان نظاموں کو متعین کرنے سے پہلے دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ہمارا کام مضبوط نظام کی تعمیر ہے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ اسی کے ساتھ ہی قمر عباس محمدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔